Hello, welcome friends. Welcome to my channel. Today we will learn English to Hindi translation from the story named The Hair of Lion. The Hair of Lion. Hair का मतलब होता है बाल, of का एक lion शेर, एक शेर का बाल. So let's begin. Peter's mother. जब भी किसी के साथ अपोस्ट्रोफी, किसी वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी लगा होता है तो हम इसे कैसे रीड करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था. हम पहले सेकंड वर्ड को उठाते हैं मदर, फिर इसके बाद ऑफ लगाते हैं, फिर हम फर्स्ट वर्ड को लिखते हैं. ठीक है, तो हम इसे कैसे रीड करेंगे? मदर ऑफ पीटर, पीटर की माँ. डाइड, मृत्यु हो जाना. व्हेन, जब. ही, वह. वाज, पास्ट टेंस की बात हो रही है. ओनली, केवल. 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल का था. पीटर की माँ की मृत्यु तब हुई जब वह केवल 12 वर्ष का था. हिज, पीटर की बात हो रही है. फादर, पिताजी. मैरिड, शादी कर ली थी. अनदर, दूसरी. वुमेन, औरत. नेम्ड, नाम था जिसका मारिया. पीटर के फादर ने शादी कर ली थी किसी और औरत से जिसका नाम था मारिया. पीटर डिड नॉट, डू की पास्ट फॉर्म है डिड. डिड नॉट, नहीं करना. क्या नहीं करना था, क्या नहीं करता था वो? पसंद नहीं करता था. लाइक का मतलब होता है पसंद करना. मारिया को पीटर, मारिया जो उसकी न्यू मदर बनी थी वह उसे पसंद नहीं करता था. एंड, और. ऑलवेज, सदा. मिस्ड का मतलब होता है याद करना. हिज, उसकी. मोम, माँ को. वह हमेशा अपनी माँ को, पहले वाली माँ को मिस करता रहता था, उन्हें याद करता था. मारिया जो उसकी न्यू स्टेप मोम थी, वाज, पास्ट टेंस की बात हो रही है. एक. नाइस, अच्छी. लेडी, औरत. मारिया एक अच्छी औरत थी. शी, वह. बिगिन, शुरू. टू, लव, प्यार करना. किसे प्यार करना उसने शुरू कर दिया था? दी बॉय, पीटर को. वेरी, बहुत. मच. मैनी हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जिस चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं. मच, अब हम प्यार को काउंट नहीं कर सकते तो हम उसके लिए क्या करेंगे? मच यूज़ करेंगे, अधिक. ठीक है. मारिया पीटर को बहुत प्यार करने लगी थी. शी, मारिया की बात हो रही है. ट्राइड, प्रयत्न किया. टू बी आ मतलब क्या होना? होना. टू बी, होना. एक. गुड, अच्छी. मदर, माँ. उसने एक अच्छी माँ बनने की कोशिश की. एंड, और. ऑलवेज, सदा. ट्राइड, प्रयत्न करना. टू, मेक बनाना. पीटर को हैप्पी, खुश. उसने हमेशा पीटर को खुश करने का प्रयत्न किया. मारिया, जो मारिया थी उसकी न्यू मदर थी. मेड, बनाती थी. पीटर्स फेवरेट, अब दोबारा देखो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी ऐसा आ गया है इन दोनों के साथ. इसको हम कैसे रीड करेंगे? फेवरेट ऑफ पीटर, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे पीटर की फेवरेट. ठीक है, पीटर्स फेवरेट पसंदीदा. पीटर की पसंद है. मारिया बनाती थी पीटर की पसंदीदा डिशेस खाना. ठीक है, मारिया उसके लिए उसकी पसंदीदा डिशेस बनाती थी. परंतु, बट का मतलब होता है परंतु. ही, वह. डिड नॉट, नहीं करता था. ईट, खाता था. देम, किन्हें? उस डिशेस को. परंतु वह उन डिश पसंदीदा व्यंजन को नहीं खाता था. शी, मारिया की बात हो रही है. बोट, लेकर आना. बोट का मतलब होता है लेकर आना. हिम, पीटर के लिए. वह लेकर आई. गुड, अच्छे. क्लोथ्स, कपड़े. वह पीटर के लिए अच्छे क्लोथ्स लेकर आई. बट, परंतु. ही, वह पीटर. डिड नॉट, नहीं करता था. वेयर, पहनता नहीं था वह.
them उन कपड़ों को, लेकिन पीटर ने उन कपड़ों को नहीं पहना। when जब, she मारिया, tried प्रयत्न करना, to walk to talk मतलब बात करना, to him पीटर से जब भी वह उससे बात करने का प्रयत्न करती, ही पीटर ऑलवेज सदा, रन भागना, अवे दूर वह हमेशा दूर भाग जाता था। वन डे एक दिन, वन का मतलब एक, डे का मतलब दिन। पीटर पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, पास्ट में। वन डे पीटर वाज सिटिंग बैठा था, अलोन अकेला। एक दिन पीटर अकेला बैठा था, कहाँ पर, इन में, हिज उसके बेडरूम में, उसके कमरे में। एक दिन पीटर अकेला बैठा था अपने रूम में, अपने कमरे में। मारिया उसकी जो मदर थी, वेंट गई, टू हिज रूम उसके कमरे में। मारिया उसके कमरे में गई, एंड और सैड का मतलब होता है कहा। मारिया ने कहा, मैं ऑलवेज सदा, वांटेड होता है चाहना, टू हैव अ सन, हैव होता है कि होना, हैव पोजेशन को शो करता है कि वो चाहती थी कि उसके पास क्या हो, एक बेटा हो, ए सन एक बेटा। मारिया हमेशा चाहती थी कि उसका एक बेटा हो। एंड और नाउ अब, आई हैव पोजेशन को शो करता है कुछ हमारे पास होना। यू तुम, पीटर, और उसने कहा अब मेरे पास तुम हो। पीटर मैं, लव प्यार, यू तुम्हें, वेरी बहुत, मच अधिक। उसने कहा, पीटर मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, माय मेरे, डियर प्रिय, सन मेरे प्यारे पुत्र। बट परंतु, पीटर सैड कहा, पीटर ने कहा, एंग्रली का मतलब होता है गुस्से से। परंतु पीटर ने गुस्से से कहा, आई एम उसने कहा, आई एम नॉट नहीं हूँ, यूअर तुम्हारा, सन बेटा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। एंड और, यू तुम, आर नॉट नहीं हो, माई मेरी, मोम माँ, और तुम मेरी माँ नहीं हो। आई मैं, हेट नफरत, यू तुम्हें, मैं तुम्हें नफरत करता हूँ। सो इसीलिए, प्लीज कृपया करके, लीव छोड़ दो, मी मुझे, अलोन अकेला, इसलिए कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दो। मारिया उसकी माँ के, हैड टीयर्स आंसू होना, इन में, हर उसकी, आइज आंखों में, मारिया के आंखों में आंसू थे। एंड और, शी वह, वेंट चली गई, गो की पास्ट फॉर्म है वेंट, गो का मतलब होता है चल जाना, और शी वेंट आउट बाहर, और वह बाहर चली गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीटर है, ये उसकी मदर मारिया है। ये देख सकते हैं आप पीटर उनसे कैसे उंगली उठाकर उनसे बात कर रहा है, उनसे गुस्से से बात कर रहा है। इन द मॉर्निंग सुबह, शी मारिया, वेंट चली गई, टू किसके पास, एन एक, ओल्ड बूढ़े, वाइज का मतलब होता है समझदार, मैन आदमी के बाद। सुबह वह एक बूढ़े समझदार आदमी के पास गई, एंड और, आस्क्ड उसने उससे रिक्वेस्ट की, पूछा, फॉर के लिए, हेल्प सहायता के लिए। उसने उस बूढ़े व्यक्ति से हेल्प करने, उसकी सहायता करने के लिए कहा। द ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति ने, सेड कहा, आई मैं, विल करूँगा, हेल्प सहायता, यू तुम्हारी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। बट परंतु, फर्स्ट पहले, यू तुम्हें, मस्ट जरूरी,
ब्रिंग लाना, मी मुझे, दी हेयर बाल, ऑफ का के लिए यूज होता है, ए एक, लायन शेर। परंतु तुम्हें मुझे एक शेर का बाल जरूरी लाकर देना होगा। सो इसीलिए मारिया वेंट चली गई, इनटू अ फॉरेस्ट, इनटू में, एक जंगल, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल में, इसीलिए मारिया जंगल में चले गए। वेयर जहाँ, जंगल में जहाँ, शी मारिया के लिए यूज हुआ है, सो देखा, एक, सी की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है सो, सी होता है देखना, उसने देखा, एक स्लीपिंग सोते हुए, लायन शेर को, जहां उसने एक सोते हुए शेर को देखा। शी वेंट चली गई, नियर उसके पास गई, सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक, द लॉयन शेर, वॉक वेक, वेक की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है वॉक, वेक अप का मतलब होता है जाग जाना, अचानक वह शेर जाग गया, एंड मारिया रेन, रेन, रन की पास्ट फॉर्म है रेन, रन का मतलब होता है भाग जाना, अवे दूर, क्विकली शीघ्र ही, और मारिया शीघ्र ही उससे दूर भाग गई। नेक्स्ट डे अगले दिन, नेक्स्ट अगला, डे दिन, शी वह मारिया, शी मारिया, वेंट गई, गो की पास्ट फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, गो का मतलब होता है जाना, विद के साथ, एक पीस टुकड़ा, ऑफ का, मीट मांस का, अगले दिन वह मांस के टुकड़े के साथ गई। शी मारिया पुट, पुट मतलब होता है रखना, इट, इट किसके लिए यूज हो रहा है, मांस के लिए, एट, एट ये प्रेपोजिशन की बात हो रही है, कहाँ पर रखा, एट अ लिटिल डिस्टेंस, लिटिल डिस्टेंस कुछ दूरी पर, डिस्टेंस होता है दूरी, लिटिल होता है कुछ थोड़ी दूरी, उसने वह मांस का टुकड़ा थोड़ी दूरी पर रखा, एंड और रन, रन की सेकंड फॉर्म है रेन, रन का मतलब होता है भाग जाना, अवे वह दूर भाग गई। द लॉयन शेर की बात हो रही है, एट, ईट की फॉर्म ऑफ वर्ब है ईट, एट, इटन, तो यहाँ पास्ट टेंस के लिए यूज हो रहा है सेकंड फॉर्म एट, द लायन एट, एट, ईट का मतलब होता है खाना, द लायन एट इट मांस के टुकड़े को, वेरी बहुत, क्विकली शीघ्र ही, लायन ने उस मांस के टुकड़े को शीघ्र ही खा लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मारिया है, ये वो लायन है जिसके लिए वो उसके लिए एक मीट का टुकड़ा लेके आई जिसे वह लायन खुशी खुशी से खा रहा था। एवरी डे प्रत्येक दिन, मारिया ब्रोड लाती, ब्रोड का मतलब होता है लाती, मीट मांस, फॉर के लिए, द लॉयन शेर के लिए, प्रत्येक दिन मारिया शेर के लिए मीट लाती, एंड और सून शीघ्र, द लायन शेर को, अंडरस्टूड समझ आ गया, दैट क्या समझ आ गया, ये इन दोनों चीज़ों को कंजक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, मारिया वाज पास्ट टेंस, हिज उसकी, फ्रेंड उसकी दोस्त, शीघ्र शीघ्र ही शेर समझ गया कि मारिया उसकी दोस्त थी। ही वाज शेर, वाज था, हैप्पी खुश, टू सी देखना, हर उसे, वह उसे देखकर खुश हुआ। वन डे एक दिन, मारिया प्लक्ड, प्लक्ड होता है तोड़ना, दी हेयर उसका बाल, वाइल एक दिन मारिया ने उसका बाल तोड़ लिया, वाइल का मतलब होता है उसी दौरान, किस दौरान, थोड़ा जब लायन पास्ट वाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका मतलब पास्ट में कुछ काम चल रहा है, मीनिंग लायन
ईटिंग, ईटिंग का मतलब होता है कुछ खाना, मीनिंग लायन जब वह खा रहा था, क्या खा रहा था? पीस ऑफ मीट, मांस का टुकड़ा खा रहा था। एक दिन मारिया ने उसके बाल को तोड़ लिया। किस दौरान? उस दौरान जब लायन वो मीट का टुकड़ा खा रहा था। तो आप ये देख सकते हैं, मारिया ये लायन है और ये उसके लिए मीट लेकर आई थी, और जब ये इसे खिला रही थी तो उसने उसी दौरान उसने उसका एक बाल प्लक कर लिया था। शी रन, वह भागी। रन की पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। शी रन टू किसके पास? दी ओल्ड वाइस मैन, बूढ़े समझदार व्यक्ति के पास गई उस बाल को लेकर। एंड और गेव, गिव की पास्ट फॉर्म है गिव, देना। गिव हिम द हेयर, बूढ़े आदमी को वह बाल दिया। वट, क्या? शुड, चाहिए। आई, मैं। डू, करना। विद, के साथ। इट, नाउ, अब मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? शी, मारिया, आस्क्ड, उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा। आस्क्ड का मतलब क्या होता है? पूछा। यू, तुम। हैव गोट टू नो, पता चल गया। क्या पता चल गया? हाउ, कैसे। टू, गो, जाना। नियर, पास, किसके पास? एक लोयन के पास। उसने कहा, अब तुम्हें इस बात का पता चल गया है कि कैसे एक शेर के पास जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम बढ़ाकर। अब तुम्हें पता चल गया कि कैसे एक शेर के पास जाते हैं, कदम दर कदम। डू, अब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, डू, करो। द सेम, सेम का मतलब होता है समान। विद पीटर, पीटर के साथ भी अब ऐसा ही करो जैसा मारिया ने शेर के साथ किया था। उसने कहा अब वैसा ही पीटर के साथ भी करो। एंड और ही, पीटर, विल, करेगा। लव, प्यार। यू, तुम्हें, वह तुम्हें प्यार करेगा। रिप्लाइड, उत्तर दिया। द ओल्ड वाइस मैन ने यह उत्तर दिया। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि हम प्यार से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।